बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन बच्चों का कराया जा रहा है। धर्मांतरण के ऑनलाइन खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूपी के गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा था। हिंदू नाम से आईडी बनाकर गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, वो भी बच्चों का। ऐप के जरिए वीडियो दिखाकर ब्रेन वॉश किया गया। पुलिस ने एक मौलवी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो देखिए, ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। आइए अब आपको यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए इस गेमिंग जिहाद की पूरी कार्यप्रणाली समझाते हैं। आखिर ये होता कैसे था गेमिंग जिहाद, जिसका हमने नाम दिया फोर्टनाइट नाम का गेम, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। यह जरिया बनाया गया। मुस्लिम युवकों की हिंदू नाम से आईडी बनाई गई, यानी जो लड़के इस गेम को खेल रहे थे उनमें से कुछ मुस्लिम थे, लेकिन उन्होंने हिंदू नाम रखा और उससे वो ये गेम खेलते थे। गेमर्स को कुरान पढ़ने का टास्क दिया गया। जीतने के लिए आयतें पढ़ना जरूरी है। यह कहा गया कि अगर तुम कुरान की आयत पढ़ोगे तो इस गेम में तुम जीत जाओगे। यह प्रलोभन दिया गया। डिस्कॉर्ड चैट, इसके बाद यह दूसरा ऐप है जिसका सहारा लिया गया, जरिया बनाया गया। डिस्कॉर्ड चैट ऐप के जरिए गेमर से बातचीत शुरू की गई, चैटिंग शुरू की गई और फिर देखिए किसका नाम आता है। जाकिर नाइक के वीडियो का इस्तेमाल किया गया। कुछ लड़कों को जाकिर नाइक के जिहादी वीडियोस भेजे गए। तारिक जमील के वीडियो भी दिखाए गए। वीडियो के जरिए ब्रेन वॉश और धर्मांतरण करने की कोशिश की गई और यह करने में वो कामयाब भी रहे। ये उससे भी ज्यादा हैरत की बात नजर आती है। आइए अब आपको बताते हैं कि गाजियाबाद के इस गेमिंग जिहाद का खुलासा आखिर कैसे हुआ। आरोप, लड़के का ब्रेन वॉश करके मुस्लिम बनाया गया और डॉक्टर पिता ने, यानी जिस लड़के को मुस्लिम बनाया गया, जिसे नमाज पढ़ने को कहा गया, उसके डॉक्टर पिता ने बेटे के व्यवहार में बदलाव देखे। जाहिर है किसी भी पिता को शक होगा अगर उनका बेटा कुछ अलग करने लगेगा। ऐसा ही हुआ। पूछने पर बेटा बार बार बातों को टाल देता था, सीधा जवाब नहीं देता था, इसलिए उनका शक और बढ़ा। बच्चा दिन में कई कई बार घर से बाहर जाता था, क्या करने यह बताता नहीं था। पिता के सवाल करने पर जिम का बहाना बनाता था कि मैं जिम जा रहा हूं। पिता को शक हुआ तो उन्होंने बेटे का पीछा किया और फिर पाया क्या, यह देखिए। पिता ने बेटे को मस्जिद में नमाज के लिए जाते देखा तो वो हैरान रह गए कि यह कैसे हो रहा है, क्योंकि वो एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता था और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा था। तो शक हुआ। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। डॉक्टर कपिल कक्कड़ मनोवैज्ञानिक हैं, आज हमारी इस चर्चा का वो खास हिस्सा हैं। प्रोफेसर गीतिका वशिष्ठ साइबर एक्सपर्ट भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि दो गेमिंग ऐप का सहारा लिया गया है धर्मांतरण के लिए। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। और मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और निपुण अग्रवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, गाजियाबाद के डीसीपी, जो कि इस पूरे केस की जांच कर रहे हैं। निपुण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। इरादा क्या नजर आया आपको, क्योंकि दो गेमिंग ऐप्स का सहारा लिया गया है। इस गेमिंग ऐप के जरिए तो तमाम बच्चे एंटरटेनमेंट करते हैं, इस गेम का पार्ट बनते हैं, लेकिन इस गेम के जरिए वो लोग जो धर्मांतरण की साजिश में जुटे हुए थे, उनका एग्जैक्ट मोटिव अभी तक की तफ्तीश में क्या मिला आपको? इसमें हम लोगों ने 30 मई को एक एफआईआर पंजीकृत करा था और उसके बाद ही हमने अपनी टीम थाने मुंबई रवाना कर दी थी और साथ ही साथ हमने जो मौलवी थे उनसे पूछताछ करी तो उनके पास हमको सब्सटैंशियल एविडेंसेस मिले। उनको पूरी जानकारी थी कि यहाँ पे एक जैन नाबालिग बच्चा और एक हिंदू नाबालिग बच्चा आके मस्जिद में नमाज अदा करता है और वो 1 साल से इनके संपर्क में थे। इनको पूरी जानकारी थी। इनफैक्ट इन्होंने दबाव देके उनसे एफिडेविट भी साइन करवा लिया था कि इन्होंने अपनी स्वेच्छा से करा है। तो इसमें पूरा इनका मैलिफाइड इंटेंशन लग रहा है और उसके बाद इनको हमने अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। निपुण जी, इसमें आप कह रहे हैं सब्सटैंशियल एविडेंस मिले, सबूत क्या मिले हैं? हमको इनका जितने भी व्हाट्सएप की चैट है, इनके कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं, सबको हमने इंटरलिंक कर लिया है। फिजिकल एविडेंसेस के नाम पे हमको एक एफिडेविट मिला है जो कि
आबू धाबी में जब ये पूरा मामला लाइमलाइट में आ रहा था, तब 12 मई को दबाव देके जो नाबालिग हिंदू लड़का है उनसे एफिडेविट साइन कराए हैं। हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, कन्फेशन स्टेटमेंट्स हैं, तो हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन करके ये मैटर इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन। कितने लोग गिरफ्तार हुए? कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक मौलवी गिरफ्तार किया है, अभी एक मौलवी गिरफ्तार हुआ है और बाकी की अरेस्टिंग के लिए हमारी टीम से रवाना है, और बाकी जो भी और पीड़ित हैं जिनके बारे में हमको पता चल रहा है, सबसे पूछताछ करने के लिए हमारी टीम। निपुण जी, आखिरी सवाल आपसे, ऐसे कितने लड़के हैं या कहें ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका धर्मांतरण करने की कोशिश की गई है, और कितने लोगों ने धर्मांतरण किया है? और ये जो गेमिंग ऐप है उस पर जो लोग मौजूद थे और इस मौलवी के बीच क्या आपस में संपर्क था? यानी ये एक ही ग्रुप का, एक ही गैंग का हिस्सा थे, ये कहा जा सकता है क्या? अभी 4 पीड़ितों की बात हम लोग को पता लगी है, जिसमें कि एक हिंदू और एक जैन नाबालिग लड़के गाजियाबाद के रहने वाले हैं, एक चंडीगढ़ का नाबालिग लड़का है और एक फरीदाबाद के नाबालिग लड़के हैं। तो सभी से पूछताछ जारी है, और ये सभी बच्चे ऑनलाइन इस फोर्टनाइट और डिस्कॉर्ड मोबाइल एप्लीकेशन पे थे, और उसके बाद इन लोगों को जब प्रेरित करा गया, उसके बाद इन लोगों ने अपनी नियरेस्ट मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने लगी, और जो मौलवी साहब है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करा है वो भी इन सबके संपर्क में थे। ठीक है निपुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए कि किस तरह से ये आखिर ये जो ये गिरोह है वो सक्रिय है और इस तरह बच्चों को टारगेट किया जा रहा है।